अब एक और मसला आ गया है, वो ये है कि गैस जब नायाब हो गई, गैस नहीं आ रही तो लोग डिपेंडेंट हैं बाहर के खाने पे। बाहर का खाना मंगाते हैं तो वो उन्हें ज्यादा महंगा पड़ता है। बिल्कुल जी, और जाहिर है कि उसके अंदर कोई एक तो महंगा भी पड़ता है, दूसरा आपको क्वालिटी के हवाले से भी कुछ नहीं पता होता कि किस तरह के तेल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि ओवरऑल सूरत हाल मुल्क भर में क्या है। आजकल गैस नदारद है, जो गैस ऑलरेडी दस्तयाब है उसकी लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोग परेशान हैं। जिस तरह से आपने शुरू में तस्करा किया, सिलेंडर जो है वो जब रमजान से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 200 रुपए फी किलो एलपीजी दस्तयाब थी, अब तकरीबन वो 250-300 रुपए तक पहुंच गई है। तो लोग बिल्कुल पिस चुके हैं, इतना पिस चुके हैं कि उनके पास बिलबिलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। बिल्कुल, और ऐसे में क्या करें फिर लोग जो हैं। अब मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, गैस अगर कहीं आ भी रही है, जो अशफाक आप कह रहे थे ना कि मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है किस तरह से चीजें मैनेज की जा रही हैं। जहां आ रही है और प्रेशर इतना कम है कि वो कुछ उस पर पक ही नहीं सकता है, घंटों लग जाएंगे। तो ऐसे में अब लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीद रहे हैं, ऐसे में लोग बाहर के खाने खरीद रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, इसके लिए हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ हैं। तो अंजुम से हम जरा सूरत हाल जानेंगे कि अंजुम हमें क्या बताएंगे। अंजुम बताइए, अब जो मसला था ये कहा जा रहा था कि हम बड़ा मैनेज कर लेंगे, खासतौर पर रमजान में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, उसकी वजह से और लोगों को चीजें महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। तो किन इलाकों में क्या सूरत हाल है, गैस प्रेशर में, गैस लोड शेडिंग के क्या आप बताएंगे सूरत हाल? जी बिल्कुल, इस दफ़ा महंगाई की वजह ने लोगों ने मनसूबाबंदी की थी कि बाजार के समोसे पकोड़े खरीदने के बजाय वो घर में तैयार करेंगे, लेकिन उनके मनसूबे भी धरे के धरे रह गए क्योंकि गैस की जो सूरत हाल हमें नजर आई यकून रमजान से, वो सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं रही। सुई गैस इंतजामिया ने सैर और रफ्तार के वक्त गैस फराम करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वो गैस फराम करने में नाकाम रहे। अभी भी इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ इलाकों से जो इत्तलात आई हैं, नॉर्थ कराची, लांडी, कोरंगी, मलीर, इसके अलावा बल्दिया टाउन के इलाके, मारीपुर, डिफेंस, क्लिफ्टन, ये तमाम इलाके अगर के कराची के किसी कोने में भी चले जाएं तो गैस के नापैद होने की और लो प्रेशर की शिकायत मौसूल हो रही हैं। सुई सदर गैस इंतजामिया से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गैस प्रोफाइल किया था कि सुबह 7 से 2 बजे तक गैस बंद करेंगे ताकि प्रेशर में बेहतरी रहे, लेकिन वो उसमें भी नाकाम नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको तकरीबन 200-250 MMCFD गैस की कमी, और गैस की कमी को पूरा करने के लिए उनकी तरफ से प्रेशर को कम कर दिया जाता है। यह सूरत हाल तो है, लेकिन एक सबसे बड़ी नाअहली और गफलत यह है कि कराची में तकरीबन 5000 से ज्यादा पॉइंट 2 साल पहले निशानदेही की गई थी जहां से गैस लीक होती है और वहां से 200 से 300 MMC गैस अरबों रुपए की जाया हो जाती है। उस गैस के पॉइंट्स को, लीकेज को मैनेज करने के बजाय, उसको दुरुस्त करने के बजाय सुई गैस की इंतजामिया इंटरनल मामला तो उन्होंने दुरुस्त कर दिया कि चाय पानी बंद कर दिया, कोई चाय दफ्तर में नहीं पिएगा, कोई बिस्किट नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो असल काम था सुई गैस का कि लीकेज पॉइंट्स को दुरुस्त किया जाता, उन पर काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। और ये सूरत हाल अब यह है कि इस माह रमजान में, इस अफ्तार के वक्त भी इन इलाकों में गैस की है, लोगों को मुश्किलात हैं, बाजार में महंगी अशिया खरीद कर लाएं। समोसा 40 रुपए का मिलता है और उसका म्यार कोई बेहतर नहीं है। पकौड़े भी 500, 600, 700 रुपए दर्जन तक पहुंच चुके हैं। वो खरीदने की सकत तो है नहीं, म्यार तो दूर की बात रही। हाँ, तो ये जो प्रोग्राम लोगों ने घरों में बनाया था कि हम अफ्तार घर पे करेंगे, घर की अशिया से करेंगे, वो उनके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। ये बताइएगा कि अहकामात इस हवाले से मौजूद थे इस वक्त, जैसे सदफ ने भी तस्करा किया, ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग सहर अफ्तार के औकात में भी की जा रही है। तो क्या इसके लिए कोई प्लान दिया गया है, कोई बताया गया है कि किस वक्त करनी है लोड शेडिंग, किस वक्त नहीं करनी? इसमें बड़ा एक खूबसूरत जुमला हो गया तमाम इदारों का कि हम कोशिश करेंगे, यानी कि वो यकीन दहानी किसी सूरत नहीं कराते हैं। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है वो कोशिश के ऊपर मुनहसर होती है। ये इदारे, इनको कई दहाइयां बीत चुकी हैं तो कायम हुए हुए, वो अभी तक कोशिश करने में मसरूफ है हम लोगों को गैस पहुंचा सके, बिजली पहुंचा सके। ये कोशिश वाली प्रेस रिलीज उनकी तरफ से भी आई थी कि हम कोशिश करेंगे कि शहरियों को सैर और रफ्तार में गैस दे दी जाए, प्रेशर बेहतर कर लिया जाए। तो ये कोशिश बहरहाल हमें कुछ इलाकों में तो बेहतर नजर आई, कुछ इलाकों में बेहतर नजर आई। कुछ इनमें आवाम का भी कसूर है, आवाम ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं। अगर किसी एक गली में कंप्रेसर लगा हुआ है गैस को खींचने के लिए तो 40 से 50 घरों को मुतासिर करता है। ये भी एक ज्यादती है। और आज एक वाकया भी हुआ है कि ये प्रेशर पंप फटा है, तो आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, ये प्रेशर पंप ना लगाएं ताकि गैस की रवानी और प्रेशर में बेहतरी रहे। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रेशर पंप बाजार में बिकने से नहीं रोके जा रहे, घरों में नहीं पता किया जा रहा कि ये पंप लगे हैं तो उनको हटाया जाए। ये भी हुकूमत, इंतजामिया और सुई गैस की नाअहली है कि इन प्रेशर पंप को बंद करा के प्रेशर को बेहतर किया जाए। ये तमाम तर सूरत हाल आवाम को ही फेस करनी पड़ रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब।
हमारे साथ होते। अच्छा, लोग जो हैं तरह तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं। ये जो कंप्रेसर्स होते हैं ना, ये भी यूज करते हैं, पंप्स यूज करते हैं जिससे गैस सक करते हैं। अच्छा, उससे होता ये है कि एक तो गैर कानूनी काम है, दूसरा ये है कि आपकी जिंदगी भी उसमें खतरे में होती है, बिकॉज ये कि हाई प्रेशर एक चीज होती है, जरा सी लीकेज हो जाए। आज की भी खबर आई थी, आप अंदाजा करें, अल्लाह अकबर, ये घर जो है जाहिर है, और ये अच्छा खासा बड़ा घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाकया पेश आया है। और ये कहा जा रहा है कि मशीन जो लगाई गई थी उसकी वजह से हुआ है, तो इसकी ऐसा लग रहा है कि किसी बारूदी मवाद से इतनी तबाहकारी हुई है। ये वो मंजर है जनाब, ये कितना खतरनाक है। एक बताया जा रहा है घर का एक फर्द जख्मी भी हुआ है। तो ये ऐसी चीजें जिनका भाई आप ख्याल रखें। और आजकल गली मोहल्लों में हर जगह लोग अपनी इस्तात के मुताबिक आज से नहीं, बड़ा कोई तीर मार लिया है, जगह जगह यूज हो रहा है। महंगाई के इस दौर में देखें जी, ईमानदारी से चलें, चाहे जाहिर है मुश्किलात तो हैं, लेकिन इस तरह करके अपनी जिंदगियों को खतरे में ना डालें।